भाई जो क्वेश्चन आपने किया है ना, इसमें 4-5 कैटेगरी और 4-5 तो मैंने कम से कम यूट्यूब पे 25 वीडियो में अलग-अलग तरीके से एक्सप्लेन किया होगा। तो मैं सिर्फ इतना मैं बोलूँगा कि यूट्यूब पे वीडियोज़ देखो, पुराने चैनल, नए चैनल पे। हवन में शक्ति कैसे बनती है, सूक्ष्म शरीर का जो वीडियो है, उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। मैंने बोला भोग मत चढ़ाओ, भोग चढ़ाने से प्रेत पूजा होना शुरू हो जाती है, सिद्धियाँ शक्तियाँ काम करती है। तो सिद्धि और शक्ति का एक जो वर्ड है, उसमें बहुत सारी प्रेत रूप में भी है, एलिमेंटल स्पिरिट भी है, पितृ के रूप में भी है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो फिजिकल भोग देना तंत्र की क्रिया के अंदर एक अलग प्रोसेस आता है। और इंडेक्स फिंगर, थंब फिंगर, मिडल फिंगर, रिंग फिंगर, अलग अलग तरीके से भोग देने का तरीका है। ठोकर मारते, जैसे कैरम पे अपन कैरम कैसे खेलते, स्ट्राइकर को कैसे मारते, उस तरीके से भोग देने का तरीका है। हाथ नीचे की तरफ रख के, जैसे कोई फकीर हमारे सामने हाथ झुका झोली फैलाता है, तो ऊपर से हम लोग डालते हैं। एक ऐसा होता है जिसमें तुम्हारा फिंगर्स आसमान की तरफ होती है। बहुत सारे भोग देने की तरीके तंत्र विद्या के अंदर, जो इसके ऊपर काम करता है उन लोगों को पता है कि इसको कैसे भोग देना है। उसके बाद भी भगवान वाले काम में ये बताया जाता है कि भगवान को भोग लगाते हैं, तो जब भोग लगाते हैं उसके अंदर पहली बात तो ये समझ लो कि भगवान कौन है, वो मूर्ति में है कि दुनिया में, तुम्हारे अंदर है कि बाहर है, वो एक बहुत बड़ा चीज है। तो भगवान के नाम से आपने मूर्ति रख दी और भोग दे रहे हो, भोग देने के बाद में वो तुम अपने घर के काम कर रहे हो, भोग ऐसा रखा है, तो समझ लेना प्रेत पूजा होना शुरू हो गई। भगवत गीता में कृष्ण ने बताया कि देवता को देने का काम हवन है। इसलिए अपन जब सिद्धियों से काम लेते हैं, उसमें देव स्वरूप है, तो अपन हवन करने के लिए बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्या आपने बोला कि भाई जाप लेते और काम करके देते, तो जाप करेंगे और क्या नाम है, भोग चढ़ाएंगे, इसमें फर्क ये है कि नीचे के 3 चक्र की जो शक्ति होगी, सिद्धि होगी, भूत प्रेत होगी, वो भोगी शक्ति है। भोगी शक्तियाँ को ये चाहिए होता है, क्या बोलते हैं, खाने पीने की चीजें, काम वासना, वासना, डिजायर, इसके जो 7 डिजायर है 7 चक्र के, उन लोग उसके भोगी होते हैं। उसमें भी बहुत बड़ी कैटेगरी है स्पिरिट्स की। अगर मैं बात किया जाऊँ, जैसे गवर्नमेंट काम करती है, नीचे के लोग ज्यादा होते हैं, उसके ऊपर एक मैनेजर टाइप होता है, उसके ऊपर और बड़ा मैनेजर होता है, और बात सीएम और पीएम तक चली आती है। तो हर चक्र के अपने अपने डायमेंशन है, ऐसा है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल के तौर पे मूलाधार के चक्र में ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रेत है, उसमें प्रेतों का राजा भी है, राजाओं का राजा भी है उसमें, और उन राजाओं का एक देवता है, उन देवताओं का भी एक भगवान है। लेकिन ये सारे भोग लेने वाले और मूलाधार पे बैठते हैं, ये सहस्रा तक नहीं पहुंच पाते, उनको जाना ही नहीं है सहस्रा तक। बात ऐसी है, जैसे आपको चॉइस दे दी जाए कि भगवान ने आपके सारे गुनाह माफ कर दिए और आपको सिर्फ लाइफ जीनी है, तो आप भगवान के मंदिर में बैठ के ध्यान जाप करना चाहोगे कि आप वर्ल्ड ट्रैवल करके पूरे अय्याशी करना चाहोगे? तो हर इंसान यही बोलेगा कि नहीं भाई, मैं अय्याशी करना चाहूंगा। समझ रहे हो? तो कोई जाप ध्यान भगवान वाला काम करेगा ही नहीं, क्योंकि भगवान ने ग्रॉस मैटर बनाया है वैसा है। तो जितना ज्यादा नीचे की ओड़ी में जाते हैं उतना ज्यादा ग्रॉस मैटर, जितना ज्यादा ग्रॉस मैटर है उतना रस मिलता है, ऐसा है। अब उसके बाद में क्या बोला है कि जाप करते हैं तो शक्ति जाती है। जाप की शक्ति अलग है, मंत्र बोलकर गई शक्ति अलग है। अपना क्या बोलते हैं, अपने जो 5 सेंसेस है ना, देखने का, सुनने का, बोलने का, फील का, सबके थ्रू वो भोग ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप फ्रूट या फल या खाना रख रहे हो तो भोग लेंगे, तुम्हारे थॉट से भी वो भोग ले सकते हैं। बहुत बड़ी बड़ी स्पिरिट्स आती है जो तुम्हारे थॉट्स पे जीती है, तो उनको भोग वो कुछ नहीं चलता, सहस्रा पे आके बैठ जाएगी, और वो तुम्हारे थॉट्स पे जीती है वो, क्योंकि उनके पास फिजिकल बॉडी नहीं है उतना चैनलाइज करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे तुम सोच रहे हो कि मेरे को एक एग्जाम्पल के तौर पे टेबल बनाना है, तो तुम पहले दिमाग में सोचोगे कि भाई मेरे को पहले जाके टेबल की रिक्वायरमेंट क्या है, कितना बड़ा होना चाहिए, साइज क्या होनी चाहिए, तो तुम्हारे दिमाग में मेजरमेंट चलेगा। उसके बाद में इसके लिए मटेरियल क्या लगेगा, इसके लिए लकड़ा लगेगा, प्लाई लगेगी, और फेविकॉल लगेगा, खीले लगेंगे, हथौड़ी लगेगी, उसको काटने के लिए करवट लगेगी। अभी तुम्हारे दिमाग में सेकंड चैप्टर मटेरियल क्या आ गया, जगह कहाँ से लूँगा, वहाँ पे जाऊँगा, वहाँ से प्राइस इतने पैसे में खरीदूंगा, हार्डवेयर की दुकान से हार्डवेयर का सामान, लकड़े की दुकान से उसका सामान, और फिर बाद में उन सबको घर पे लेके आऊंगा, उसको इस तरीके से बनाऊंगा। ये जो तुम इतनी सारी प्रोसेसिंग कर रहे हो ना, बहुत बड़ी बड़ी शक्तियां नहीं कर पाती है। वो एक सेकंड में उनको 1000 साल का ज्ञान मिलेगा और दूसरे सेकंड में सीधा गायब हो जाता है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड साइंस है, लेकिन सिंपल टर्म्स में समझा रहा हूँ। इसके लिए उनको फिजिकल ग्रॉस बॉडी की जरूरत होती है। अब वो ग्रॉस बॉडी या तो तुम्हारी फिजिकल बॉडी हो सकती है, या तो एक मंदिर की मूर्ति हो सकती है, एक पेड़ हो सकता है, एक पहाड़ हो सकता है, एक पत्थर हो सकता है, समंदर हो सकता है, नदी हो सकती है। उसका एक बहुत अलग साइंस है, ऐसा है।
तो वो ग्रॉस बॉडी के ऊपर जब तुम कनेक्टेड होते हो तो तुम बहुत तरीके से वो उसको मतलब चैनलाइज़ कर सकते हो। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे दूसरा एग्ज़ाम्पल कि तुम अभी एक नॉर्मल इंसान हो, ठीक है? अभी तुम्हारे को पता चलता है कि तुम्हारा किधर से कनेक्शन बन जाता है पीएम मोदी के साथ। तुम उनसे मिले भी नहीं हो, तुम्हारी उनसे फ़ोन पे बात भी नहीं हुई है, लेकिन अपने अंदर अगर तुम्हारे को ऐसा मान लो कोई गवर्नमेंट के कुछ ऑफ़िशियल्स आ गए जिनको ये पता चला कि भाई नरेंद्र मोदी आपके रिश्ते में लगते हैं और उनको अभी-अभी पता चला है कि आपके पिताजी जो है वो सर्टेन जो उनके गाँव थे, गाँव में चाचा जी थे, चाचा जी के ताऊ के लड़के थे, वो उनके रिश्तेदार हैं। तो आप रिलेशन में लगे तो वो बुलाना चाहते हैं। नहीं चाहते हुए भी तुम्हारे अंदर बहुत एक्सटेसी और पावर फ़ील हो जाएगा। अब मान लो तुम दूसरी बार एक बार मीटिंग करके आ गए उनसे और वो मोदी जी बोल देंगे कि भाई बिंदास रहना, कुछ भी काम लगे तो मेरे को बोल देना। 1 सेकंड में तुम्हारी आइडेंटिटी एक चींटी से लेकर एक हाथी की हो गई। बिना कोई मेहनत किए, बिना कुछ किए बहुत सारी चीज़ों का तुम्हारे को एक्सेस मिल गया, जिसकी चीज़ को तुमको नॉलेज भी नहीं है। अब तुम समझने की कोशिश करोगे कि भाई मेरे साथ में मोदी जी कनेक्टेड है तो मैं क्या-क्या चीज़ों से फ़ायदा ले सकता हूँ। तो क्योंकि आप ज़ीरो पे थे, आपको 40 साल की ज़िंदगी में बहुत-बहुत 25-50 या 100 करोड़ बनाने में ही निकल जाएँगे। अगला बंदा जो उसको सारी चीज़ों की नॉलेज है, जो मोदी जी और पॉलिटिक्स में 40 साल से रहा है, अगर वही बंदा मोदी जी से कनेक्ट हो जाए और उसको मोदी जी एक्सेस दे दें कि हाँ, चल जो भी होगा अपन करवा देंगे, तो वो तुम्हारे से 10,000 गुना ज़्यादा आगे बढ़ सकता है क्योंकि उसको उस चीज़ की नॉलेज थी। समझ रहे हो? दोनों आप भी इंसान हो, वो अगला बंदा भी इंसान है। दोनों को सेम पावर दी जा रही है मोदी जी से कनेक्टेड होने की, लेकिन आप अपनी क्षमता के हिसाब से मूलाधार से स्वादिष्टान तक उठ पाते, अगला बंदा सहस्रा तक पूरा का पूरा रीच बना सकता है। अब ऐसे लोगों को ज़्यादातर वैसे माइंड चाहिए होते हैं जो ब्लैंक हो, ऐसा और जिसकी क्षमता हो कि वो उतना आगे जाके उठ सकते हैं, ऐसा। वो कर्मों का आधार है, पितरों का बहुत सारी बैकएंड की हिस्ट्री है। लेकिन इस तरीके से बोलने का मकसद ये है कि सिर्फ़ भोग देना यानी फ्रूट फल देना नहीं, भोग बहुत टाइप के होते हैं। लेकिन शास्त्रों में बताया गया है कि जाप और ध्यान सबसे ऊँचे कोटि का सबसे ऊपर। भगवान को पूजने का जो सबसे ऊँचा दर्जा तरीका बताया गया है, वो है जाप, मानसिक जाप। तो कुरान में बताता है ज़िक्र। उसी तरीके से मानसिक जाप को सबसे ऊँचा बताया गया है। दूसरी कोई भी चीज़, जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे यंत्र, मंत्र, अपने दुनिया भर के सिद्धियाँ, शक्तियाँ और शास्त्र, ये सब के लिए चीज़ के लिए आपको मटेरियल चीज़ें चाहिए। मंत्र जाप के लिए बस आपको ध्वनि आपने सुनी और उसका मतलब जाप करना है। मान लो आपने सुनी भी नहीं, आपने देख ली कहीं पे, आपको पता भी नहीं वो क्या है। यानी एग्ज़ाम्पल के तौर पे कोई ज़िंदगी में पढ़ा लिखा नहीं है और उसके सामने ओम का सिंबल लेके आ जाए और उसके दिमाग में उसकी छवि बन जाए, अब वो खाली बैठा रहेगा, उसको ओम दिखाई देता रहेगा, तो वो उसकी भी पूजा होगी। उसको पता ही नहीं ओम क्या है, शिव जी का क्या लेना-देना, ओम की ध्वनि क्या है, ये एक साउंड है, उसके सामने तो एक डिज़ाइन है ना वो, ऐसा है। लेकिन पूजा उससे भी हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। अब इतना सारी मैं चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, तो मेरे बोलने का मकसद ये है कि भोग और इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ़ घर में फ़िज़िकल भोग चढ़ाने से प्रेत पूजा होती है। अगर आप फ़िज़िकल भोग ना भी चढ़ाओ, घर में आप रोज़ हवन कर रहे हो, लेकिन आप दिन भर खाली डिज़ायरफुल चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, तो वो भोग तुम्हारे शरीर से वो लेना शुरू कर देंगे। लेकिन होगा क्या मालूम है? 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद हवन करके तुम्हारी शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि वो जो भी तुम मटेरियल डिज़ायर के बारे में सोच रहे थे, जो भी तुम्हारी वासना थी, वो काम की हो, क्रोध की हो, बदले की हो, वो सारी खत्म होना शुरू हो जाती है। ऐसा है। और जैसे-जैसे वो क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर एनर्जी इतनी बन रही है कि शरीर से बाहर फूट-फूट के जा रही है, तो वो नहीं चाहते हुए भी तुम्हारे से अट्रैक्ट हो जाएँगे। मैंने कई बार बताया जैसे हमारा प्यार करने का तरीका अलग होता है। हम माँ है, बीवी है, बेटी है, तीनों से अलग-अलग तरीके से प्यार करते हैं। उसी तरीके से हमारे अंदर बाउंड्रीज़ बनी है कि किसको कैसे प्यार करना है। बीवी से प्यार करने का तरीका अलग है, माँ से प्यार करने का तरीका अलग है, बच्ची से प्यार करने का तरीका अलग है। खुद की बीवी से प्यार करने का तरीका अलग है, दूसरे की बीवी से प्यार करने का। हाथ जोड़ के पैर छू के प्यार जता सकते हो, ऐसा है। वैसे ही इन लोगों के अंदर हमारे अंदर बाउंड्रीज़ बनी, इनके अंदर बाउंड्रीज़ नहीं है। तो बहुत बार होता ये है कि जब तुम एक सर्टेन प्रोसेस को फ़ॉलो करते हो, शक्ति, एनर्जी, ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है कि वो दूसरों के सूक्ष्म शरीर जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ, मेरे से लोग मिलते हैं, तो उनका जो सूक्ष्म शरीर है, वो अपने आप मेरे से अट्रैक्टेड हो जाता है। तो मैं उससे कोई क्रिया नहीं कर रहा, बस उन लोगों ने इतनी लाइट ज़िंदगी में कभी देखी नहीं है, तो उनको वो चीज़ का एक्सपीरियंस होने लग जाता है। जब वो मेरे को जानने की कोशिश करते हो, देखते हैं मेरे पीछे हज़ारों शरीर खड़े हैं सूक्ष्म, व्हाइट लाइट वाले। क्यों? क्योंकि आप लोग बहुत सारे लोग मेरे से जुड़े हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा साइंस है। ये सारा कुछ आपको ध्यान में चीज़ें एक्सपीरियंस करते हो, समझते हो, सीखते हो, तो उसके आगे बढ़ते हो। आपके दिमाग में अगर ये कि फिज़िकल भोग मंदिर में रख रहा हो, तो वो भी एक गिव एंड टेक रिलेशनशिप है और हवन कर रहा हूँ, तो भी गिव एंड टेक रिलेशनशिप है और जाप कर रहा हूँ, तो फिर तीनों में फ़र्क क्या है? ये वैसा फ़र्क है जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप
अपनी वाइफ के साथ में सो रहे हो, या बाहर वाली के साथ में सो रहे हो, या तो कोई प्रोस्टिट्यूट के साथ में सो रहे हो, तीनों के साथ आप सो ही रहे हो। लेकिन धर्म क्या बताता है? धर्म ये बताता है कि तुम तुम्हारी वाइफ के साथ में ही रिलेशन शेयर कर सकते हो, गैर औरत के साथ में नहीं। अब तुम धर्म के परे जाना चाहते हो कि नहीं भाई मैं धर्म को मारता नहीं, तो तुम वो दोनों काम कर सकते हो। तो दोनों काम करने पे कॉन्सिक्वेंसेस क्या आ रहे हैं, ऐसा है, वो भी एक कैरेक्टर आता है। ऐसा नहीं है कि भाई दूसरे की औरत के साथ में या प्रोस्टिट्यूट के साथ में सो गया तो पाप कर दिया। वो पाप का रीजन क्या था? तुमने अपने डिजायर के लिए किया कि तुम्हारे को किसी ने गन पॉइंट पे रखा कि जब तक इसके साथ सोएगा नहीं मैं 10 लोगों को गोली मार दूंगा। ऐसी बहुत सारी चीजें, समझ रहे हो? उसी तरीके से अगर आप सोच लोगे कि भाई नहीं ये तीनों एक ही टाइप की चीज है, आनंद तो तुमको मतलब खाना खाने से भी आता है, चॉकलेट खाने से भी आता है। सदा आनंद चाहिए तो जहर पी जाओ, एक ही सेकंड में दर्द होगा, फिर सदा मुक्ति मिल जाएगी। इसका मतलब ये नहीं ना कि हम जहर खाएंगे, समझ रहे हो? तो ऐसे बहुत सारे, उसको इतना जनरलाइज कर देना कि तीनों भोग के तरीके। दूसरा, भगवान जब बताते हैं कि तुम सिद्धियों से मदद लेते हो, रिटर्न में उसको कुछ नहीं देते हो, तो तुम चोर हो। सिर्फ ये चीज के ऊपर मैं हवन को कंसिडर करता हूँ। और फिर हवन की मैंने बहुत पढ़ाई की है कि कैसे होता है। मैं रिचुअल्स में नहीं जाता, मैंने देखा है कहाँ ज़रूरी है। तो मैंने इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी में, जूइज़्म में, हिब्रू में, इजिप्शियन कल्चर में मैंने पीडीएफ भी बना के रखा है कि कहाँ कहाँ पे बखूर, हवन, इंसेंस बर्निंग के बारे में बताया गया है। तो मैंने देखा ये सालों से लिटरेचर चला आ रहा है, और इसको फॉलो करने वाले लोग मतलब जो भगवान वाले थे और पावर वाले थे, उन लोग सब इसको फॉलो करते थे। तो मैंने इसके लिए उसको बहुत स्ट्रॉन्ग कंसिडरेशन में रखा, और मेरी शुरुआत भी वहीं से हुई थी, धाम से। तो मैं जब धाम में गया था, धाम में हवन होता था। धाम मेरे जाने से पहले वहाँ पे भैया नींबू काटते थे, उधर हवन नहीं होता था। जब मैंने गया तब उस टाइम पे हवन होना, मतलब मेरे शायद आने से 2 4 6 महीने पहले हवन चालू हो गया था, ऐसा है। तो खैर ठीक है। तो इतनी सारी बातें, इतना सिंपल नहीं है कि भोग चढ़ा दिया तो फिर, और सबके विधि विधान अलग है। देवता को पूजने का काम अलग है, पितरों को पूजने का काम अलग है, प्रेत को पूजने का काम अलग है। जब वो तुम पुराण पढ़ोगे तो तुमको समझ में आएगा कि क्यों बताई गई है। भोग कब चढ़ाना है, कब नहीं चढ़ाना है, दिया कब जलाना है, कब नहीं जलाना है, हवन कब करना है, मियाँ बीवी को, हस्बैंड वाइफ को साथ में बैठ के कब करना है, अकेले बैठ के कब करना है, रात में कब करने के लिए बताया गया, दिन में क्या। इसका बहुत सारा साइंस है। उसके बावजूद सारी दुनिया एक तरफ, भगवान बोलता है मेरे को सरेंडर करके मेरे को पूछ लो, तुमको सारे रिचुअल्स करने की जरूरत नहीं। कुरान में भी यही है, भगवत गीता में भी यही है। तो मेरा वो बिलीफ उसमें बढ़ने चले जाता है। शिव विष्णु पुराण पढ़ोगे, शिव पुराण पढ़ोगे, उन लोग यही बता रहे हैं कि ये रिचुअल्स है, इनको फॉलो करो। लेकिन तुम फुल्ली सरेंडर करते हो कि भाई मेरे को बीमारी आ रही, मैं दवा नहीं खाऊंगा, मर ही जाऊंगा ना, भगवान की मर्जी की बात है। भगवान तुमको एक योनि ऊपर उठा लेता है, इसका मतलब ये नहीं बीमारी ठीक हो जाती है, तुमको स्वर्ग मिल जाता है। अपनी तकलीफ को छोड़ के तुमने भगवान को सरेंडर किया है, तुम एक स्टेप आगे बढ़ जाते हो। तब उससे वो तुमको ऐसी नॉलेज देता है जो तुमको ऐसा लगता है कि अच्छा हो मेरे को बीमारी हुई, नहीं तो मैं कभी ये सीख नहीं पाता। ऐसी बहुत सारी गहरी गहरी बातें, और ऐसे 50 वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे बने हुए, तो देखोगे थोड़ा सीखोगे, ठीक है। और दूसरा क्या है कि साधु संत दूसरों के कर्मों को जलाते और आगे पीछे कर सकते हैं। मल्टीवर्स जो जानता है, जैसा मैंने आज से 2 साल पहले लोगों को बताता था कि बहुत सारे कर्मों के आधार पे वो करते ही थे हम लोग। तो कोई बड़ी बात नहीं है, साधु संत भी होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो हीलिंग का काम कर रहे हैं। उसने देख लिया पिछले जन्म में इसने बहुत सारे लोगों की चोरी की है, तो इस जन्म में इसको पाप लगा है, तो बोल देगा चल ठीक है मैं तेरा थोड़ा सा सिस्टम क्लियर करता हूँ। अब कोई इतना डिटेल में समझाता नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं समझाने के लिए मैं बैठूँ, तो मैं तो ये बोल दूंगा ठीक है भाई हवन कराओ, मेरा ग्रुप ज्वाइन करो, तुम्हारा उसी में भला हो जाएगा। लेकिन ये बोलने की जगह पे मैं आपको समझा रहा हूँ कि भाई देखो, पूरे पिछले जन्म में कुछ कर्म किए होगे, अब वो जाने दो, अभी से भगवान का नाम लेने चालू करो, आगे मत करना। तो मैं क्या करूंगा, ठीक है इसका साइकिल में थोड़ा सा सिद्धि शक्ति लगा के तुम्हारी साइकिल फास्ट कर दूंगा, ताकि तुम पे बाधा ना आए। अब जब तुम पे बाधा नहीं आएगी, तुम्हारे मटेरियल काम बनने लग जाएंगे। हो सकता है तुम्हारा बिलीफ उसमें बढ़ जाए, और तुम भगवान का जाप इतना कर रहे हो और चैरिटी इतना कर रहे हो और इतने मोहब्बत से दुनिया में जी रहे हो कि पुराने कर्मा तुम्हारे जल जाए। लेकिन उसके बावजूद तुम फिर से वही चॉइस में आ गए और अपने आओ अयाश बनने की कोशिश करोगे, तो तुम अपनी योड़ी में आगे से नीचे गिर जाओगे। तो यहाँ पे दोनों को कानून लागू हो जाएगा, जो तुम्हारे साथ में वो कर्मा की साइकिल पे काम कर रहा है वो भी, लेकिन और आप भी। लेकिन अब तुम बोलोगे यार फिर ऐसे तो हर इंसान अच्छा करेगा, तो क्या होगा, अच्छा करेगा तो दोनों के लिए अच्छा है, और अगर बुरा करेगा तो फिर तो ऐसा हो गया ना कि करीम भाई आपने सिद्धियां शक्तियां दी, हमारी मटेरियल बेनिफिट में मदद की, हमने पैसा भी कमाया और हम गलत योनी में आ गए कुछ तो गलती से, तो इसकी वजह से हम नीचे गिर गए। ये भी तो हो सकता है भगवान ने तुम्हारे नसीब में लिखा हो कि यहाँ पे तुमको एक जुड़ाव मिलेगा, और तुम्हारे सामने दो रास्ते होंगे, या तो तुम मांग के भगवान जाप करो, या तो जाने दो। नीचे वाली योनि में तो ऐसे ही गिरने वाले थे, लेकिन यहाँ एक अपॉर्चुनिटी थी कि भाई कोई बाबा किसी संत से मिलोगे और तुम्हारा उद्धार होगा। तो वो भी तो लिखा हो सकता है।
जैसे एक रीज़न है कि दुनिया की आबादी कितनी है, 7-8 बिलियन है, लेकिन आप मेरा वीडियो सुन रहे हो, तो दुनिया में कुछ लोग हैं जिन लोगों ने मेरे वीडियो सुने ही नहीं है, जिन लोगों ने मेरे ऑडियो सुने ही नहीं है, तो उनको पता ही नहीं करीम भाई क्या गोली ज्ञान देते हैं। लेकिन जो सुन रहा है और समझने की कोशिश कर रहा है, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस उसकी लाइफ में आएगा, अच्छा या बुरा, अपने ही कर्मों के आधार पे होगा। तो भगवान ने ये भी तो लिखा है, ठीक है। ये हमें कैसे पता चलेगा कि घर अब साफ हो चुका है, देयर इजंट एनी। भाई यूट्यूब पे फॉलो करो प्लीज़, थोड़ा 1 महीना डालो यूट्यूब पे, मेरे वीडियो सारे देखो, आपको सिस्टम समझ में आए। जितना ज़्यादा आपको सिस्टम अच्छे से समझ में आएगा, उतनी आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी और फ्यूचर में आप खुद की भी और दूसरों की भी मदद कर पाओगे, ठीक है?